ठीक है भाई, चलो स्टार्ट है। सबसे पहली चीज फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होते क्या है, ठीक है। मैं बिल्कुल जल्दी से क्विक सा ओवरव्यू करा रहा हूं और जल्दी जल्दी हम वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी पीस ऑफ कोड जो कि मुझे मल्टीपल दफा इस्तेमाल करना है, कोई भी पीस ऑफ कोड जो कि मुझे मल्टीपल दफा इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे मैंने कंसोल बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड 1, ठीक है भाई, 2 3 4 लिख लेते हैं, 2 3 4। अब ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो कि मैं चाह रहा हूं जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल दफा इस्तेमाल करूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल दफा क्या करूं भाई? इस्तेमाल। जावास्क्रिप्ट कहता है कि कोई भी पीस ऑफ कोड जो कि तुम्हें मल्टीपल दफा इस्तेमाल करना है, तुम क्या करो, तुम उसका एक फंक्शन बना लो। तुम क्या करो भाई? उसका एक फंक्शन बना लो। अच्छा, अभी अगर फंक्शन ना होता, मुझे ये कोड बार-बार इस्तेमाल करना तो होता, तो मैं क्या करता? मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता रहता। यही करता भाई, अबे भाई यही करता ना। एक ही कोड को मल्टीपल दफा चलाना है, यही कोड जो है वो अगर दोबारा चलाना तो मैं क्या करता? इसी कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता। अबे यही करता। जवाब ही नहीं देते तुम लोग यार। मैंने क्या बोला? मुझे आदत है, जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यही करता भाई। बेहतरीन, आवाज आनी चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे रोजा लगेगा तो तुम लोगों को भी लगना चाहिए, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये है कि जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट कुछ क्या है बेटा? बिल्ट इन। मिसाल के तौर पे आपने अलर्ट देखा होगा, आपने प्रॉम्प्ट देखा होगा, देखा था नहीं देखा था? ये वो फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ने पहले से बनाए हैं और हम उसको क्या करते हैं? सिर्फ कॉल करते हैं। क्या करते हैं उसको? सिर्फ कॉल। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता कैसे है। बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं भाई? फंक्शन का एक कीवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? फंक्शन का एक कीवर्ड। फंक्शन का नाम मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रीड यूजर के नाम से लिख रहा हूं। देखो जब भी वेरिएबल का फंक्शन का नाम होता है ना, वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब ये है कि जिस काम के लिए फंक्शन आप बना रहे हो ना, उसी के रिलेटेड उस फंक्शन का, उस वेरिएबल का नाम होना चाहिए। समझ आ गई बेटा आपको बात? ऐसा नहीं है एक वेरिएबल के अंदर आप यूजर की एज स्टोर करा रहे हो और वेरिएबल का नाम आपने लिखा हुआ है एबीसी, लेकिन ये बहुत गंदी प्रैक्टिस है। समझ आ गई बेटा सबको? फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, यही सिंटैक्स है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कहता है भाई जितना कोड तुम्हें मल्टीपल दफा इस्तेमाल करना है, तुम क्या करो भाई? फंक्शन के अंदर लिख दो इस तरीके से। अच्छा, ये जो हमने कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज बनाया है, इसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं और स्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ब्लॉक और स्कोप। जवाब दे दो, ब्लॉक और स्कोप। सही है भाई। तो मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर यही चार चीज का कोड। अच्छा, ब्लॉक स्कोप इसकी बात कर रहा हूं। ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कराया ना, ये जो इसके अंदर जो इसको बोलते हैं स्कोप और ब्लॉक, ठीक है भाई। चलो, ये चीज हमने खोल दी, ये चीज हमने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन हमारा वैल्यू है। कंसोल में देखा कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया कंसोल में? क्योंकि अब तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन कॉल कैसे होगा? फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट ओपन और सिंपल है, सिंपल है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं जब भी ये पीस ऑफ कोड तुम्हें मल्टीपल दफा रन करना है, तुम क्या करो? फंक्शन को जितनी दफा कॉल करते हो, उतनी दफा फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड क्या हो जाएगा भाई? रन। सिंपल है भाई, सिंपल है, बेहतरीन। ठीक है, ये फंक्शन की हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। आ गया फंक्शन के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं भाई? पैरामीटर और आर्गुमेंट, ठीक है भाई। पैरामीटर किस बला को बोलते हैं भाई? मैंने बोला ग्रीड यूजर के नाम से एक और फंक्शन बनाया, ठीक है। ग्रीड यूजर के नाम से क्या करा भाई मैंने? एक और फंक्शन बनाते वक्त यहाँ पे जो वैल्यू रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरामीटर के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या रिसीव कर लिया भाई? जवाब दे दो बेटा। वहां पे स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा कि जवाब दो। हाँ भाई, तुम दोनों जो लास्ट में बैठे, अबे अभी तक बच्चे आ रहे हैं यार, ये क्या सीन है यार? बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ। अभी तो हो रहा है। क्या? अभी तो हो रहा है। अभी और आएंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाते वक्त जब मैं वैल्यू रिसीव करता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीटर रिसीव करना। तो इस यूजर नेम को मैंने रिसीव किया, इसको मैं क्या बोलूंगा भाई? मैंने पैरामीटर रिसीव किया। रिसीव किया बेटा मैंने पैरामीटर, ठीक है। मैं तो क्या करता हूँ? मैं सिंपल बोलता हूँ, क्या आपने ब्रैकेट पढ़ा है? यस। मैं बोलता हूँ भाई हेलो और यहाँ पे क्या बोलता हूँ भाई? यूजर नेम। क्लियर है सबको? यस। फंक्शन कॉल करूंगा ग्रीड यूजर और इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ बेटा? आर्गुमेंट। क्या पास कर रहा हूँ बेटा? मैं आर्गुमेंट। मेरे पास क्या है कंसोल में? हेलो। किसी को मसला है अंदर? जवाब दे दो भाई। इसी तरीके से एक फंक्शन और बनाया, इसके अंदर मैंने उस्मान लिखा, तो अब मेरे पास क्या आएगा भाई? एक ही फंक्शन को मल्टीपल दफा इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल दफा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यही यूज केस चाहिए था ना भाई। चलो
इसको क्या बोलते हैं भाई? पैरामीटर। बोल दो भाई। पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं भाई? आर्गुमेंट। क्लियर है सबको? यस। सबकी बात है? यस। ओके की रिपोर्ट है? चलो सवाल है मेरा, एक सवाल ये है कि अगर मैंने फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको यहाँ पे क्या मिलेगा? पैरामीटर मिलेगा। आर्गुमेंट सेंड नहीं किया, क्या होगा? क्या आएगा? ये इंटरव्यू में सवाल होता है कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर रिसीव कर रहे हो, आर्गुमेंट नहीं भेजा, क्या होगा भाई? अनडिफाइन आएगा मेरे पास। क्या होगा भाई मेरे पास? अनडिफाइन। क्लियर है सबको? यस। पक्की बात है? भूलोगे ये चीज? अब फंक्शन के अंदर पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ, आर्गुमेंट सेंड नहीं किया, तो क्या आएगा मेरे पास? अनडिफाइंड। सारे बोलेंगे भाई अनडिफाइंड। बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब इंशाल्लाह तुम लोग कभी फंक्शन बना दिया हमने, फंक्शन को मल्टीपल दफा इस्तेमाल भी कर लिया, आर्गुमेंट भी पढ़ लिया, पैरामीटर भी पढ़ लिया। अच्छा एक चीज और, आर्गुमेंट पैरामीटर ना इस तरीके से मतलब मल्टीपल भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर रिसीव कर लिए और यहाँ पे आप मल्टीपल आर्गुमेंट सेंड कर दो। मिसाल के तौर पे भाई अब्दुल्ला, एज क्या है भाई 21, ठीक है, ईमेल क्या है भाई abdullah@gmail.com। ठीक है, समझ आया मेरी बात? तो मल्टीपल पैरामीटर भी रिसीव कर सकते हो, मल्टीपल आर्गुमेंट भी भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में चलेगा। अब्दुल्ला लिखा है यहाँ पे, मुझे क्या मिलेगा भाई? यूजर नेम में अब्दुल्ला ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बोलो सर पहले अब्दुल्ला लिखूं वो एच को मिल जाए। सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के ऊपर बुला रहे हो उसी सीक्वेंस से नीचे भेजना पड़ेगा। क्लियर है सबको? चलो बेहतरीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हुआ बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पक्की बात है? चलो पैरामीटर नहीं समझ आया? पैरामीटर पास ना करें और आर्गुमेंट पास कर दो, कुछ भी नहीं होगा। तुम वैल्यू भेज रहे हो, तुमने रिसीव ही नहीं करी गई, तुमने वैल्यू भेजी रिसीव ही नहीं की गई, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सही है, कुछ भी नहीं होगा। चल सर वो यूजर नेम अगर हमको ऊपर भी यूज करना है फिर लास्ट पे यूज करना है तो हो जाएगा ना? सवाल ही समझा तुम्हारा। आगे वो शेड्यूल यूज करना है, कभी यूजर नेम यूजर नेम तुम्हें क्या यहाँ यूज करना है और कहाँ यूज करना है? ऊपर यूज करना है, कौन सा लोग फिर अपनी कैलकुलेशन करके फिर नीचे भी यूज हाँ हर जगह यूज कर सकते हो भाई। ये यूजर नेम इस स्कोप के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। ये यूजर नेम इस स्कोप के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा, मसले की बात नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस आउट कर देते हैं अब्दुल्ला की जगह 21 और 21 की जगह अब्दुल्ला, तो फिर 21 यूजर नेम को 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। क्लियर है? यस सर। पक्की बात है? चलो बड़े भाई आगे। अब फंक्शन के अंदर ना दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। सही है भाई, फंक्शन बनाया है बे यार, ये कीबोर्ड को तो बिल्कुल हाथ सेट नहीं हो रहा यार। ठीक है भाई, एक फंक्शन बनाया हेलो के नाम से। दो किस्म के कॉन्सेप्ट मैंने बताए, ग्लोबल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। लेट से वेरिएबल बनाना पता है ना भाई आपको? चलो बाहर से बनाते हैं, बाहर से भी पता होगा, पता ही नहीं पता भाई, इनका फर्क बताओ। मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या वैल्यू रखी भाई? क्या वैल्यू रखी भाई? एक और वेरिएबल बनाया मैंने एज के नाम पे, जिसके अंदर मैंने क्या रखा भाई? 21। क्लियर है भाई सबको? जवाब दे दो। सर। वो वेरिएबल जो तुमने फंक्शन के बाहर बनाया है, वो वेरिएबल जो तुमने क्या बनाया भाई? फंक्शन के वो वेरिएबल जो बाहर से बना हुआ है, फंक्शन के बाहर है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई इसको हम? ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ये है कि ये अवामी है। ये क्या है भाई? अवामी। ये क्या है भाई?